नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। नमस्कार, बीएमएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीएमएस न्यूज जनहित के मुद्दों को उठाता है और जनप्रतिनिधि से उठाता रहेगा। अगर मऊगंज के बस स्टैंड के परिसर को पिछले सत्र में विधायक मऊगंज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चाहते तो ये पिछले पंचवर्षीय में पूरा हो सकता था, क्योंकि उस समय पर परिषद भक्त थी और प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया था और उस समय मऊगंज विधायक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी थे, लेकिन उनके द्वारा ये कॉम्प्लेक्स नहीं पूरा कराया गया और अभी भी नगर परिषद मऊगंज 3 लोगों के बीच गोल गोल घूम रहा है। या तो कोई गोलमाल है या गोल गोल घुमाया जा रहा है। सीएमओ के द्वारा कुछ कहा जाता है, मऊगंज परिषद इंजीनियर के द्वारा और कुछ कहा जाता है, नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा कुछ और कहा जाता है। एक ही विभाग नगर परिषद मऊगंज है और तीनों में कोई मुख्य कार्यपालन अधिकारी है तो कोई नगर परिषद का इंजीनियर है और नगर के प्रथम व्यक्ति नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल है। जब इन तीनों को बयान सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं और अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। इसी तरह से मऊगंज नगर परिषद में चल रहा है। अब इस बात का संशय है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये तीनों महानुभाव ही जान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं। या तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल किया गया है और जब आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो मऊगंज नियमों के द्वारा नहीं प्रदान की जाती है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से विपिन पांडे के साथ, देखिए पूरा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, बीएमएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम एक बार आपको फिर लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के नवगठित जिला मऊगंज। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो बस स्टैंड में विगत 10 वर्षों से बन रहा है। एक कहा जाता है कछुए की चाल, अगर भोपाल से कछुआ चलता तो 10 साल में मऊगंज आ जाता, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। तो हम ये मऊगंज विधायक से कहना चाहते हैं कि जनहित के मुद्दे, जहां आम जनता का कल्याण हो, उस पे आप धरने पर बैठे, उसको आप पूरा कराएं। हमने जब नगर परिषद के सीएमओ से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि इंजीनियर पेमेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। जब इंजीनियर से बात की गई तो इंजीनियर के द्वारा कहा जाता है कि पूरा पेमेंट कर दिया गया है। जब नगर अध्यक्ष से बात की जाती है तो उनका भी कहना यही होता है कि इंजीनियर बिल पास नहीं करते हैं, इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अब इस सब बीच में किसका गोलमाल है ये तो तीनों ही जानेंगे, लेकिन हम मऊगंज विधायक से जरूर एक बार कहेंगे कि आप नगर परिषद के इंजीनियर से कब दंडवत होंगे, क्योंकि वो भी राकेश सिंह पटेल हैं, अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल हैं और सीएमओ महेश पटेल हैं। तो अगर काम नगर परिषद के काम में रोड़ा अगर मऊगंज इंजीनियर के द्वारा लगाया जा रहा है तो मऊगंज विधायक जी आप इंजीनियर से कब दंडवत हो करके और इस कॉम्प्लेक्स को पूरा कराएंगे, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स पूरा होता है तो कहीं ना कहीं मऊगंज नगर परिषद का राजस्व भी बढ़ेगा और जो इधर उधर दुकानों के लिए भटक रहे हैं उनको एक अस्थायी दुकान मिल जाएगी और उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। तो बीएमएस न्यूज आपसे यही चाहता है कि आप कब नगर परिषद जा करके राकेश सिंह पटेल को दंडवत करेंगे। जुड़े रहिए बीएमएस न्यूज में, हम आपको सुनाएंगे मऊगंज सीएमओ के द्वारा क्या कहा गया, नगर अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया और नगर परिषद इंजीनियर के द्वारा क्या कहा गया। आगे देखिए पूरा अपडेट। 2 मंजिला जो दुकानें बन रही है तो उसका काम रुका है, तो क्यों रुका है या उसकी पूरी ड्राफ्ट निकाल ली गई है, किस वजह से रुका हुआ है? वो क्या है कि इसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका काम रुका हुआ। जैसे मूल्यांकन हो जाएगा, सामने वाले को पैसा मिल जाएगा तो आगे का काम कर देगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मूल्यांकन में? कैसे मूल्यांकन के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे इंजीनियर है उनके हिसाब से वो काम ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर मूल्यांकन कर रहे हैं, ये कब तक में हो पाएगा? क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि मऊगंज अब शीघ्र इसका मतलब हम चालू करवा देंगे। अगर वो दुकानें बनी होती तो लोग जो हट गए हैं उनके लिए समस्या ना होती, वो आप तो दुकान के खोले रहते और नगर परिषद में राजस्व भी आता। एक महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा लगभग, ये समझो कि 3-4 महीने में उसको खोलना है। 3-4 महीने हम दूसरे इंजीनियर की व्यवस्था कर रहे हैं।
ये तो बहुत दिन से सर कर रहे हैं आप, अरे यार, इंजीनियर का लगभग 2 साल हो रहा है। पर शासन करती है, अब हमने तो नहीं तो लिखे हैं फिर आप क्यों बोल देते हैं, शासन, कमेंट क्यों नहीं, बोल शासन- देते हैं कि मतलब 2 नहीं, महीने शासन को हमने पत्र लिखे हैं, हम आपको पत्र के अब कॉपी 2 दे साल देंगे। से अगर नहीं हो भाई कर ये पा तो रहे हैं, राज्य शासन वहाँ से भोपाल से करता है, यहाँ नीचे से नहीं नहीं हो तो पा वही रहा तो है। आप तो 2 साल से ही कह रहे हैं हाँ, तो कि नहीं हो पा इंजीनियर रहा। हटेंगे, इंजीनियर हटेंगे, मैंने अगर इंजीनियर नहीं हटेंगे तो काम नहीं होगा पूरा। हम दूसरे इंजीनियर की मांग किया हमने, कब किए? अतिरिक्त इंजीनियर की मांग किया, कब किए मांग? 1 महीना हो गया। 1 महीने। वो बोल रहे थे कि आपको इंजीनियर दे हम्म। देंगे। और सर बस स्टैंड के लिए कहाँ किया गया है, क्योंकि बसों को रुकने के लिए अस्थायी अस्थायी व्यवस्था की गई, लेकिन वहाँ शौचालय नहीं बनाया गया, सिर्फ 3 सेट लगा दिया गया है। शौचालय हमने अस्थायी बनाया गया था, पर वहाँ आसपास के लोग जो है चोर जो अस्थायी जो था उसको उठा ले गए। सर अस्थायी में लगभग कितना खर्च हुआ होगा बस स्टैंड बनाने में? मुश्किल है अस्थायी बस स्टैंड, क्योंकि आपके द्वारा ITI का जवाब दिया नहीं जाता है, ITI का समय से जवाब नहीं दिया जाता। मेरी कई ITI ऐसी है जिसका जवाब नहीं दिया। बताइए मुझे। सरकार की ITI नहीं जाती तो हम जनता को कैसे भाई आप मुझे बताइए ना, अब बताइए अब आपको कौन सा RTI आवेदन- भेज दी जाती है कि बताई जाती है? नहीं, आप बता दो मुझे कहाँ पर आपको कोई आवेदन हो तो मुझे दिलवा देता हूँ। मतलब RTI देने के बाद आपको अगर बताना आपके पास कोई विलम्ब हुआ है या कोई काफी पड़ी है तो मुझे आप प्रस्तुत करें कि भाई तो अगर आम जनता को आप कैसे देते होंगे RTI? सभी को दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं, हमको कई जानकारियां मिली हैं कि RTI का सभी जवाब को दिया दिया जा जा रहा रहा है। है, सभी को दिया जा रहा है, नियम में है वो दे रहा हूँ। कंप्लीट क्यों नहीं हुई, तो उसकी लगभग उसको 10 साल से वो बन रही है। और CMO साहब का कहना है कि हम दूसरे इंजीनियर की मांग किए हैं, ये इंजीनियर नहीं पास कर रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कत है, कहाँ पे समस्या है? क्या पास नहीं कर रहा है? दुकानों को ताकि आगे काम हो सके। कार का भुगतान हो चुका है, स्लेब वर्क काम हुआ मेरा 2.5 साल के कार्यकाल में। मात्र फर्स्ट फ्लोर के स्लेब डालने का कार्य हुआ था, इसका भुगतान किया जा चुका है। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के स्लेब का कार्य, स्लैब का उसका भुगतान हो चुका है और उसके पहले उसका कोई भुगतान शेष नहीं, पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा भुगतान हो चुका है। तो पूरा भुगतान मतलब जैसे भी छपाई नहीं हुई, शटर नहीं, उसका नहीं, जो काम हुआ उसका भुगतान उसका हो बस चुका हुआ है। है। ये कब तक में होगा? अभी ठेकेदार काम कर ही नहीं है, लगभग 1.5 साल पहले उसका स्लेब का भुगतान हो चुका है। पिछले साल डली हुई थी स्लेब डली, काम ही नहीं कर इसके रहे। लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? परिषद में रखा गया है, उनको समय दे दिया जाता है, संविदा कराते हैं, बोले समय की मांग कर लेते हैं कि भाई काम पूर्ण करें। अभी भी आया तो परिषद अब आप- की बैठक से बुलाया गया था। आप भी देखे हैं कि सब पूरा मऊगंज जड़ गया है। अगर वो दुकानें बनी होती तो लोग कम से कम दुकानें खोल लेते, उनकी रोजी रोटी चलती बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, फाइल भी क्लियर और राजस्व भी आता नगर परिषद में। बिल्कुल आता है। वो तो पहले ही आते, 7 साल पुराना वर्क ऑर्डर है, वो तो 10 साल से बन रही है। 2017 में वर्क ऑर्डर हुआ था, तो 1 साल की कार्यावधि थी, उसको तक 7 साल हो चुके हैं। तो संविदाकार विलम्ब हो रहा है, तो संविदाकार कहते हैं कि नगर परिषद की यहाँ की प्रक्रिया के कारण विलम्ब हो रहा है। तो कहाँ से ऐसी अभी हमारे यहाँ से कोई प्रक्रिया, हमारे यहाँ से कोई विलम्ब नहीं है, लगभग 1 साल से ऊपर से कोई संविदाकार कौन है, कहाँ के हैं? अशोक तिवारी यहाँ रीवा के। हाँ, वो काम ही स्लेब को पिछले साल सितंबर अक्टूबर में स्लेब डली थी, भुगतान भी हो गया था, 2-3 महीने भुगतान भी हो गया, 1 साल से ऊपर हो चुका है। वैसे भुगतान उनका कोई अभी रुका हुआ नहीं है। CMO साहब के द्वारा बताया गया कि भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, भुगतान हो चुका है, सब भुगतान हो चुका है, मतलब सब गोलमाल हो चुका है। गोलमाल नहीं, गोलमाल हो चुका है। भुगतान हो सबका, मतलब जितना वही- कार्य किया वही- उसका वही। जो कार्य नहीं हुआ उसका भुगतान नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब कि सब गोलमाल हो चुका है, सीएमओ साहब हजम हो चुका है, तो कहाँ से काम? सीएमओ को उसकी जानकारी नहीं। CMO साहब नहीं, CMO साहब तो स्पष्ट बोले कि कोई भुगतान नहीं, आप बोले भुगतान हो चुका है, यानी गोलमाल हो चुका है। फाइल ले ली, फाइल देख लीजिए, सीएमओ साहब से लिखा हुआ कोई शेष नहीं, भुगतान के लिए कोई शेष नहीं। तो भुगतान के लिए अगर शेष नहीं है तो आपको दबाव डालना और चाहिए। आता बिल्कुल परिषद में 2 बार रखा गया, उसकी फाइल जाती है, परिषद में रखा जाता है, परिषद संविदाकार को बुलाया। हाँ, परिषद में रखते हैं, सभी प्रकरण परिषद में जाते हैं। IC के ये कब तक में अगर IC के जो उसमें है सीमा में, उनके पास में जाते अधिकार क्षेत्र की फाइलें जाती हैं और परिषद के अधिकार तो ये लगभग कितने में सभी साल फाइलें में? जाती है। कोई जितने संविदाकार नहीं कर रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, 4-6 महीने विलम्ब हो रहा है, सभी की नष्ट किए जाते हैं। IC परिषद निर्णय के लिए सभी को रखा जाता है। अब उनके निर्णय के उपरांत जो भी निर्णय लिया तो उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो लगभग कितने साल बाद तैयार हो पाएगी? संविदाकार कर दे 6 महीने 3 महीने में कर दे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई परेशानी, ना कोई रुकावट है, आपकी तरफ से नहीं? कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी। सर मऊगंज बस स्टैंड में नगर परिषद के द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं विगत 10 वर्षों से, लेकिन हम 2 साल की बात करेंगे कि 2 साल में अभी कुछ प्रगति नहीं हुई, तो कहाँ पे रीज़न है, किस वजह से वो काम नहीं हो रहा है? देखिए है क्या कि नगरीय निकाय के अंतर्गत बस स्टैंड के अंदर जो
कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। हम लोग 2022 अगस्त में यहाँ पदार्पण किए, गठन हुआ परिषद का। इसके बाद हम लोग वहाँ पर जो परिषद की बैठक के बाद उसमें निर्णय लिया गया था कि एक साथ चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही, काम क्यों रुका है, कॉम्प्लेक्स का काम क्यों नहीं हो रहा है। इस पे हमारी जो टीम थी परिषद की समस्त पार्षदगण, इंजीनियर, सीएमओ के द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान फिर अशोक तिवारी ठेकेदार से बात की गई। ठेकेदार के द्वारा वहाँ आया और उसने फिर काम चालू किया। काम चालू करने के बाद दूसरा मंजिल उसने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद छत जब डालना हुआ तब थोड़ी सी उसको समस्या हुई कि आज छत हम डाल रहे हैं सर। मैं भोपाल गया था तो बोला कि छत डाल रहे हैं सर, थोड़ा सा इंजीनियर साहब से आप बात कर लीजिए। इंजीनियर साहब हमारा टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमने इंजीनियर से बात की, हमने कहा करवा चौथ का दिन था तो हमने कहा कि आज सुबह आप देख लीजिए, शाम तक, शाम को आप चले जाइएगा। तो बोले नहीं, मेरे को जाना है। और वो चले गए और उसने छत डाल दिया। छत डालने के बाद समस्या आई पेमेंट की। तो उसी बीच में जहाँ में फंसा और इंजीनियर साहब बोलने लगे कि मैं था नहीं, इन्होंने जो राड डाला है राड ठीक ढंग से नहीं डाला था। इस पर कार्यपालक यंत्री महोदय मिश्रा जी से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो छत डाला गया है सही, आप उसका बिल का भुगतान कर दीजिए। उनके द्वारा कई बार लेटर भी दिया गया ठेकेदार के द्वारा। अपने यहाँ से इंजीनियर ने कई बार उनको रिमाइंडर दिया। इसमें ई साहब भी एक्शन लिए, उन्होंने भी 1-2 बार नोटिस कॉल किया। किसी तरह से उनका भुगतान लगभग 80 से 85% किया गया और 15% का भुगतान उन्हें रोक लिया गया। बाद में हमारी परिषद की बैठक हुई। परिषद के बैठक में अशोक तिवारी जी को बुलाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मैं इस कॉम्प्लेक्स का काम तब करूंगा जब ये ठेकेदार नहीं रहे और इंजीनियर की देख रेख में मैं काम नहीं कर सकता हूं। अगर दूसरा इंजीनियर आप लोग उपलब्ध कराए तो मैं काम करने को तैयार। इस बात को लेकर हम लोग फिर इंजीनियर से बात की। इंजीनियर बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम काम करेंगे। इसके बाद उनका जो 15% राशि से मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा रोक ली गई थी, उस पे अशोक तिवारी जी से जब ठेकेदार से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमारा 15% जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा राशि रोकी उसको जारी करवा दीजिए, पुनः हम काम चालू कर देंगे। तो पुनः हमने उनसे बात की कि नहीं, चलिए उसको हम वापस करा देते हैं। मुख्य नगर पालिका बैठ कर अधिकारी से बात करके नोट शीट पुटअप करा के उनका 15% राशि रिलीज करा दी है। और राशि रिलीज होने के बाद वो पुनः काम, उनके कर्मचारी वर्कर आ गए हैं और ऊपर छपाई का काम चालू कर रहे हैं और 1-2 दिन में नीचे जो टाइल्स वगैरह लगनी है, टाइल्स का काम चालू हो जाएगा।